इस फोन में एक ऐसा वेपन छुपा हुआ है जो बड़े बड़े युद्ध करवा भी सकता है और युद्ध रुकवा भी सकता है। आज हम इस वीडियो में इसी वेपन के बारे में बात करने वाले हैं। एक कंपनी पूरी दुनिया पे राज करती है। एप्पल भी नहीं है, गूगल भी नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट भी नहीं है। वो है TSMC, ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। आईफोन हो या कोई स्पेस पे चलने वाला क्राफ्ट हो या साइबर ट्रक हो या AC हो, आपकी वॉशिंग मशीन हो, माइक्रोवेव हो या कोई एयरक्राफ्ट हो, वो इस चिप के बिना चल ही नहीं सकता। ये कंपनी दुनिया का इकलौता रीजन है जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर नहीं हो रहा। और आपको ये सुन के मजाक लगेगा, दुनिया की 60% सेमीकंडक्टर और 90% कटिंग एज एडवांस चिप एक कंपनी बनाती है, TSMC। इस कंपनी के ओनर को एनवीडिया कंपनी अपना गुरु मानती है। ये चिप 21वीं सदी में इतना इम्पोर्टेंट है जितना इम्पोर्टेंट 20वीं सदी में ऑयल था। और आप ये जान के हैरान हो जाओगे कि TSMC कंपनी एशिया की सबसे बड़ी कंपनी है। पैसे कमाने तक ठीक और मोनोपोली होने तक भी ठीक है, बट एक ऐसी कंपनी है जो वर्ल्ड वॉर तक रुकवा सकती है। तो इसका क्या कारण है उसके बारे में बात करेंगे हम इस वीडियो में। तो मैंने ये वीडियोस बनाने का आइडिया इसलिए स्टार्ट करा है कि मैं करंट अफेयर्स को आपको इजी तरह से समझा दूं और आपको स्मार्टर बनाओ इस दुनिया में। अगर आप मेरे इस काम से खुश हो तो बस एक लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। इसमें आपका कुछ नहीं जाता, बट इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है ऐसी अच्छी वीडियोस बनाने के लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। दो ही कंपनीज है जो दुनिया में 5 नैनोमीटर्स की चिप बनाती है। एक तो है सैमसंग जो दुनिया की 7.5% चिप बनाती है, और दूसरे नंबर पे है TSMC जो 92.5% चिप बनाती है। ये कंपनी इतनी भी क्या ज़रूरी है, यही आप लोग सोच रहे होंगे। तो मैं ये छोटे से एग्जांपल से आपको समझा देता हूँ। एक छोटा सा सेल आता है हमारे घर में जिससे घड़ियाँ चलती है, रिमोट चलते हैं और हमारे माइक्स चलते हैं। तो मानो एक कंपनी है दुनिया में जो सिर्फ वो ही कंपनी है जो वो बैटरीज बना रही है, और आने वाले टाइम में वो कंपनी ठप हो जाती है तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। ना मेरी घड़ी चलेगी, ना रिमोट चलेगा और ना मेरा माइक चलेगा। तो वैसी ही कंपनी है TSMC। सेमीकंडक्टर चिप्स किसी भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट की जान होती है, चाहे वो डाटा ट्रांसफर करना हो, रिमोट से सिग्नल पास करना हो, मोबाइल चार्ज करना हो, ये सब करता है नैनो चिप जिसका साइज इतना सा होता है। इस छोटी सी चिप के अंदर बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स होते हैं और ये लाइट के जरिए एक सिलिकॉन वेफर के ऊपर बनाया जाता है। और जो सी चिप सबसे ज्यादा छोटी होगी वो उतनी ही कम पावर यूज करेगी और उतनी ही ज्यादा वो इफेक्टिव होती है और पावरफुल होती है। ये चिप बनती कैसे है, अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो बनती है सिलिकॉन शीट्स। ये शीट्स इतनी ज्यादा पतली और सॉफ्ट होती है, मान लो एक तरह से कैनवस होता है जिसके ऊपर बनाई जाती है एक चिप। ये चिप इतनी ज़्यादा नाजुक होती है कि गलती से इसके ऊपर कोई डस्ट गिर जाए या कोई हल्का सा बाल भी गिर जाए तो मिलियन ऑफ डॉलर्स का नुकसान हो जाता है। एक स्पेशल लाइट का यूज करके एक पेपर पे सर्किट का पैटर्न बनाती है। इसे फोटोलिथोग्राफी कहते हैं, जिससे चिप का डिजाइन सिलिकॉन वेफर पे प्रिंट होता है। एक स्पेशल केमिकल का इस्तेमाल करके चिप के लेयर्स तैयार होते हैं। चिप के इतने लेयर होते हैं मानो जैसे कि एक केक बनाया जा रहा हो। तो ये सारे स्टेप्स बार बार होते हैं, फिर मेटलाइजेशन के द्वारा सारे ट्रांजिस्टर को कंबाइन करा जाता है और इस काम में काफ़ी ज़्यादा महीने लग जाते हैं। वेट अ सेकंड, बट चाइना सबसे बड़ी इंडस्ट्री नहीं थी दुनिया की? वो तो कुछ भी बना सकती है। उन्होंने तो इलोन मस्क की कॉपी भी बना दी, वो तो चिप नहीं बना सकती। बट नहीं, इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है पॉलिटिक्स। वैसे तो चाइना कभी भी ग्लोबली हारता नहीं है, बट चिप के मामले में वो हार रहा है। ये ऐसा कह लो फर्स्ट पोजीशन पे नहीं है। जैसे ताइवान के पास TSMC है, वैसे ही चाइना के पास SMIC है, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इंटरनेशनल कॉरपोरेशन। TSMC 5 नैनोमीटर्स की चिप बनाता है, वैसे SMIC 7 नैनोमीटर्स की चिप बनाता है। वैसे इसमें ज़्यादा फर्क देखने में लगता नहीं है, बट 5 नैनोमीटर्स की चिप 15 से 20 गुना ज़्यादा फास्टर होती है। ये फ़र्क अमेरिका को ड्रोन्स में, जेट्स में, फाइटर जेट्स में चाइना से आगे रख सकता है। मास्टरमाइंड अमेरिका ने एक चाल चली और चाइना पे सैंक्शन लगा दिए कि वो कभी भी मॉडर्न इक्विपमेंट सपोर्ट नहीं करा सकता। इन अ वे अमेरिका ने चाइना को एक टेक्नोलॉजी से दूर रखा। चिप बनाने के लिए जो मशीन चाहिए वो मशीन एक डच कंपनी ASML बनाती है। ASML कंपनी के पास EUV लिथोग्राफी टेक्नोलॉजी की मोनोपोली है। ये कंपनी कुछ ऐसी स्पेसिफिक मशीन्स बनाती है जो 1200 करोड़ जैसी बड़ी अमाउंट में सिर्फ TSMC कंपनी को बेचती है। ये कंपनी एक लाइट से ये सिलिकॉन वेफर्स पे प्रिंट करती है।
2020 में डोनाल्ड ट्रंप ने इस कंपनी को बहुत फोर्स करा था कि ये कंपनी चाइना को ना बेचे। इस सब की वजह से चाइना के लिए 5 नैनोमीटर की चिप बनाना इम्पॉसिबल है। फैक्ट्रीज तो लगा सकता है और लोगों को ट्रेन भी कर सकता है, बट इस मशीन के बिना चाइना स्मॉलेस्ट और लेटेस्ट चिप्स नहीं बना सकता। आपको लगेगा इससे क्या ही फर्क पड़ता है, बट अगर युद्ध होता है तो चाइना के विमान अमेरिका के विमान से 15% स्लो चलेंगे और सैटेलाइट भी इतना ही स्लो सिग्नल्स देगी। सो ये बात तो आप लोग समझ सकते हो कि लाइफ एंड डेथ सिचुएशन में 15% बहुत बड़ी मायने रखता है। TSMC का दावा है कि वो 2025 तक 3 नैनोमीटर की चिप बनाना स्टार्ट कर देगी। तो जब ये चिप लॉन्च हो जाएगी तो ये डिफरेंस इन लोगों का बढ़ता रहेगा। TSMC को ताइवान की सरकार सीक्रेट माउंटेन भी कहती है, क्योंकि ये ताइवान को चाइना से प्रोटेक्ट करता है। चाइना कितना भी ताइवान को हेट कर ले, बट वो एकदम से ताइवान से रिश्ते नहीं तोड़ सकता, क्योंकि चाइना को भी TSMC की चिप्स चाहिए। लेकिन ताइवान ने सिलिकॉन चिप्स को इन्वेंट नहीं करा। पहले सिलिकॉन चिप्स सिलिकॉन वैली में बनते थे। तो जब चिप्स सिलिकॉन वैली में बनते थे तो ताइवान इसमें मास्टर कैसे बना? TSMC की कहानी ताइवान में नहीं अमेरिका में स्टार्ट होती है, वो भी इस इंसान की वजह से, मॉरिस चैंग, जिनका जन्म चाइना में हुआ था। 1949 में जब चाइना में कम्युनल पार्टी आ गई, फिर इन्होंने अमेरिका मूव कर लिया और हार्वर्ड जैसी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में स्टडी पूरी करी। मॉरिस चैंग टेक्सास की टेक्सास इंस्ट्रूमेंट कंपनी में काम करते थे, जो कि पहले कैलकुलेटर जैसी चीजें बनाती थी। सो ये कंपनी का मेन काम था माइक्रोचिप बनाने का, बट नॉन एफिशिएंसी की वजह से ये कंपनी माइक्रोचिप्स बना ही नहीं पा रही थी। चैंग के लीडरशिप में टेक्सास इंस्ट्रूमेंट ने फर्स्ट टाइम चिप बनाना स्टार्ट किया। टेक्सास इंस्ट्रूमेंट ने फिर 10 साल बाद एक्सपेंड करना स्टार्ट करा। फिर इनके दिमाग में एक बात आई कि अगर हम अमेरिका की जगह जापान में चिप बनाएंगे, वो बहुत ही ज़्यादा सस्ती और एफिशिएंट बनेगी। कोई भी मशीन बनाते वक्त चिप बनाना सबसे मुश्किल और महंगा काम होता है, और उस टाइम अमेरिका की मोस्टली कंपनीज चिप बनाने के काम में लगी हुई थी। ये जैसे खांसी जुकाम तो सबको होता है, बट सब डॉक्टर बनने की सोचते हैं, बट कई लोग सोचते हैं कि ये काम एक्सपर्ट पे ही छोड़ देना चाहिए और चले जाना चाहिए डॉक्टर के पास। इनके दिमाग में एक आइडिया आया, क्यों ना एक ऐसी कंपनी बनाई जाए जो सिर्फ चिप बनाने में फोकस करे और एक टाइम बाद वो उसमें एक्सपर्ट हो जाए। और ये बात अमेरिकन बिजनेसमैन समझ ही नहीं पा रहे थे। चैंग ने तभी 1990s में क्विट कर दिया और वो ताइवान आ गए। ताइवान गवर्नमेंट ने इनको ब्लैंक चेक दिया। इनको कहा कि तुमने जितने पैसे लेने हैं लो, जितना वक्त लेना है लो, जो करना है करो, बट सेमीकंडक्टर चिप की इंडस्ट्री तो ताइवान में ही होनी चाहिए। आप विजन चेक कर रहे हो ताइवान गवर्नमेंट का क्या था कि अगर एक बार सेमीकंडक्टर चिप की इंडस्ट्री हमारे देश में खुल गई तो हमारी तो जैकपॉट लग जाएगा। तो इसमें सबसे अच्छी बात पता है क्या है? इन्होंने दुनिया की सबसे बेस्ट चिप बनाने पे ध्यान नहीं दिया, बट सबसे बेस्ट चिप बनाने वाली फैक्ट्री पे ध्यान दिया और खड़ी कर दी सबसे बेस्ट फैक्ट्री, जिसका नाम था TSMC। मॉरिस चैंग की स्टोरी बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग है और ये 54 साल के थे जब इन्होंने इतनी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री खड़ी करी। एक ऐसे देश पे जाके सेमीकंडक्टर चिप की फैक्ट्री लगाना आसान नहीं थी, जहाँ पर लोग ज़्यादातर चीज़ों के लिए इंपोर्ट पे निर्भर थे, बट उन्होंने करके दिखाया। कैसे? क्योंकि उन्होंने विश्वास इनोवेशन पे नहीं रखा, परफेक्शन पे रखा। हर एक चिप ट्रांजिस्टर अच्छे तरीके से बनाया, और सबसे मेन बात, इनकी इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा सफाई का ख्याल रखा जाता था। ताइवान ने यहाँ पर एक इतना साफ एनवायरनमेंट बनाया कि बाहर से 10 गुना ज़्यादा सफाई अंदर रहती है और लोग यहाँ पर ऐसे सूट्स डाल के घूमते हैं। क्योंकि एक डस्ट का पार्टिकल भी या एक बाल भी मिलियन ऑफ डॉलर्स का नुकसान कर सकता है, या एक बैच ही खराब कर सकता है। तो यहाँ पर कहा जाता है कि अगर ताइवान में अर्थक्वेक भी आ जाए तब 10 मिनट बाद भी TSMC कंपनी में दोबारा काम स्टार्ट किया जा सकता है। और यहाँ पर जो रिसर्चर्स हैं वो भी आर्मी की तरह फुली ट्रेंड होते हैं। और अभी तक आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ताइवान चाइना से कैसे बचा हुआ है, क्योंकि ताइवान सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है अमेरिका के लिए, क्योंकि ये चिप बनाती है जो अमेरिका के मिलिट्री, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के लिए काम आते हैं। TSMC को जितना खतरा चाइना से है उतना ही खतरा अमेरिका से भी है, क्योंकि 2022 में जो बाइडेन ने $52.7 बिलियन का बिल पास करा था टू मेक सेमीकंडक्टर चिप्स। अब हम इसको आत्मनिर्भर अमेरिका भी कह सकते हैं। अब अमेरिका चाहता है चिप मेकिंग कंपनी अमेरिका में स्टार्ट हो, इसलिए TSMC एरिजोना में $12 बिलियन लगा के अपनी फैक्ट्री खोल रही है। इसका मेन रीज़न ये है कि अगर कल को चाइना ताइवान पे कब्जा कर लेता है तो उसकी वजह से अमेरिका को चिप मिलना बंद ना हो जाए। TSMC दुनिया के लिए इम्पोर्टेंट है, TSMC एशिया के लिए इम्पोर्टेंट है, TSMC ताइवान के लिए इम्पोर्टेंट है और
चाइना और अमेरिका के लिए तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ताइवान की जीडीपी में TSMC का 5% योगदान होता है, इस वजह से इसको सेक्रेड माउंटेन ऑफ ताइवान भी कहते हैं। बट एक डर इसके साथ साथ चलता है कि कल को अमेरिका TSMC पे हमला ना कर दे। ये है रॉबर्ट ओब्रायन, ये है अमेरिका के फॉर्मर सिक्योरिटी चीफ। इनसे एक सवाल पूछा गया कि अगर चाइना ने ताइवान पे हमला कर दिया तो अमेरिका का क्या होगा, तो इनका जवाब बहुत इंटरेस्टिंग था कि ये पहले भी हो चुका है कि विंस्टन चर्चिल ने अपने अलाइ नेशन की कुर्बानी दी है। ऐसा इसलिए करा था कि फ्रेंच सामग्री जर्मन्स के हाथ ना लग जाए और वो उसका मिसयूज ना करे, इसी वजह से उन्होंने वो चीज़ को जला देना ही बेहतर समझा। ऐसा ही इस मामले में होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि जब चाइना ताइवान पे हमला करेगा तो शुरुआत में तो अमेरिका बीच बचाव करने की कोशिश करेगा, बट जब बात हाथ से निकल जाएगी तब अमेरिका ही ताइवान पे हमला करके वो सारी चीज़ें जला देगा कि गलती से माइक्रोचिप्स की जो मशीन्स है वो चाइना के हाथ ना लग जाए। क्योंकि अमेरिका कभी भी नहीं चाहेगा कि दुनिया में कभी भी ऐसा वक्त आए जब चाइना के पास ये चिप की टेक्नोलॉजी आ जाए, क्योंकि यही चाइना से अमेरिका को सुपीरियर बनाती है। बट आप एक सडन चेंज देख रहे होगे 20वीं सदी से लेकर 21वीं सदी में, कि पहले पेट्रोल के कुओं के लिए जंग होती थी और आज टेक्नोलॉजी के लिए जंग लड़ रही है ग्लोबल पावर्स, और इसका असर हमारी लाइफ पे भी ज़रूर होगा। तो शायद अब आप समझ गए होंगे कि TSMC एक ऐसी कंपनी है जो वर्ल्ड वॉर शुरुआत भी करा सकती है और रुकवा भी सकती है। और अगर आप ऐसे ही करंट अफेयर्स की वीडियोस आप देखना चाहते हो तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबाना मत भूलना, लाइक कर देना, इससे मेरी मोटिवेशन बढ़ती है ऐसी अच्छी वीडियोस लाने के लिए। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।